नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। यहाँ से बोल लो ना जी, शुरू करें। हुकुम ऐसे करेंगे। अरे लाओ ना, दो ना शुक्रिया। आज चुनाव प्रचार पहले चरण का खत्म हो रहा है शाम तक, लेकिन कुछ ऐसा शुरू हो रहा है जो मैं कई चुनावों में यहाँ आया और भी राज्यों में गया, मुझे वो देखने को नहीं मिला, लेकिन पहली बार देखने को मिला कि एक बिहार ऐसे लगता है कि करवट ले रहा है, और जब बिहार करवट लेता है उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। जो उसका आगाज है वो बिहार से मुझे दिखाई दे रहा है, महसूस मैं कर पा रहा हूं। पिछले 15 दिन 20 दिन में हमने सबके प्रचार देखे, हर पार्टी के, हर गठबंधन के हमने प्रचार देखे। कट्टा, कनपट्टी, कट्टरता, कड़वाहट, कटुता, अजीब अजीब लफ्ज हमने सुने, और वो भी प्रधानमंत्री के मुंह से सुने। ये बात सबको नागवार गुजरी। बिहार एक बहुत मीठी जुबान का एक प्रदेश, मृदुभाषी जिसको हम कहते हैं। बिहार में इस तरह की कड़वाहट, ऐसी जुबान, ऐसी बदजुबानी मुझे नहीं लगता कि बिहार बर्दाश्त करेगा। जब आप सत्ता में होते हैं, जब आप राजा होते हैं, गद्दी पर बैठे होते हैं, गद्दी नशीन होते हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जब जमहूरियत की इज्जत करते हुए वोट मांगने जाते हैं तो आप बताते हैं साहब मैंने ये किया और मैं ये करूंगा। तीसरी बात नहीं होती इसमें। 14 तारीख को सभी महिलाओं के खातों में 30,000 रुपया देने का काम करेंगे। 14 तारीख यानी मकर संक्रांति के दिन क्या कहेंगे? देखिए, हम अपना काम शुरू कर देंगे। जीतने के मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, तो मेरा बड़ा प्रिय उदाहरण है। 2018 में हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीते। सुबह राहुल गांधी शपथ दिलवाने जयपुर आए, दोपहर को भोपाल पहुंचे और रात को रायपुर पहुंचे। जब तक वो रायपुर पहुंचे, अशोक गहलोत ने गारंटियों पर की फाइलों पर हस्ताक्षर करने शुरू कर दिए। जब वो दिल्ली पहुंचे तो कमलनाथ जी ने अपने हस्ताक्षर शुरू कर दिए, और दूसरे दिन के अखबारों में छपा कि भूपेश बघेल जी ने भी अपना काम शुरू कर दिया मैनिफेस्टो को लागू करने। तो ये हमारी नीयत है, ये हमारा तरीका है काम करने का। जोगी जी कल पप्पू और टप्पू करके बंदर नाम जिसका जोगी हो, क्या उसकी जुबान पे ऐसे शब्द होने चाहिए? मुझे आप ही बताइए, आपका क्या धर्म है मुझे नहीं मालूम। सब अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म के जो गुरु होते हैं उनसे एक उम्मीद करते हैं कि उनकी जुबान अच्छी, उनका ख्याल अच्छा। ये किसी जोगी की जुबान नहीं। क्या कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं थे मुख्यमंत्री बन सकते थे? क्यों नहीं है? अभी क्या चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद से तय थोड़ी हो गया कि एक ही होगा? और भी उप मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री भी होंगे। ना केवल हर पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, समाज के हर वर्ग और हर समुदाय का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ मुख्यमंत्री बने, जरूर बनने चाहिए। कहीं ना कहीं आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ इस प्रदेश को भी अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री दिया था। मैं जिस राज्य से आता हूँ, बरकतुल्ला साहब वहाँ भी बने थे, राजस्थान में। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी संविधान के हिसाब से चलती है। जमहूरियत में जो तरीका होता है उसी तरीके से हम अपना काम करते हैं। कोई भेदभाव हमारे मन में, जहन में आपको कभी नहीं दिखेगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो थे, कई जगह 2 प्रत्याशी हैं, यहाँ भी 2 प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है इससे कुछ घाटा होगा? नहीं, कोई घाटा नहीं। लोग मन बना चुके,
रही बात देर की, तो मैं उसको देर नहीं मानूंगा। जहां एक से ज़्यादा काबिल उम्मीदवार हैं वहाँ समय लगता है तय करने में। जो फिर सबसे ज़्यादा काबिल दिखता है उसको हम अपना नुमाइंदा बनाते हैं, जैसे अभी उमेर भाई को बनाया। जहां एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं वहाँ की भी ज़मीनी हकीकत को देखते हुए ये सोचा भी गया कि कुछ जगह ये माफिक, इससे भी फायदा होगा। हमें सिर्फ जीतने के लिए एक ही मकसद से इस चुनाव में हम लड़ रहे हैं, जीतना है और बिहार को निजात दिलवानी है इस तरह के कानून नियम से और इस तरह की सरकार से। आपके नेता प्रमोद तिवारी ने बयान दिया है कि आप कर्नाटका चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, हिमाचल चले जाइए, और हमने तो बीजेपी को और नीतीश जी को कहा है हम वोल्वो बस दे देते हैं आपको, चलिए आप हमारे साथ, आपको भी लिए चलते हैं, दिखा देते हैं कि कैसे हमने अपनी गारंटियां वहाँ लागू की हैं। हम अपनी एक एक गारंटी लागू करेंगे, क्योंकि जो कहा जाए वो नहीं करना हर मजहब में, हर धर्म में पाप होता है। तो हमने जो कहा वो करके दिखाएंगे और बार बार आपके सामने आएंगे आपको बताने की, देखिए ये हमने कंप्लीट कर दिया, ये हमने जो कहा था ये पूरा कर दिया। कोई गुंजाइश ऐसी नहीं रहेगी कि धोखे की। इसलिए 20 साल से जो धोखा हुआ अब उसको सुधारने का समय हो गया। मौका 5 साल में एक बार आता है। कोशिश बहुत करते हैं, ये वोट चुराने की कोशिश करते हैं, और वोट चुराने के बाद ऐसी मानसिकता इसीलिए आती है कि साहब शिक्षा दें या नहीं दें, इल्म दें या नहीं दें, इलाज करवाएं या नहीं करवाएं, पेपर लीक हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है साहब, हमें तो फिर जीतना है। इसलिए इस बार इतने भारी बहुमत से हमें हमारे उम्मीदवार को वोट देने हैं कि वो चोरी भी नहीं कर पाए। ये चोरी तभी कर पाते हैं जब हम कम वोटों से हराते हैं, जिताते हैं। जब वोट पूरे पड़ेंगे तो कोई चुरा नहीं पाएगा, ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। अब आपके सवाल। उन्होंने कहा कि लालू जी को मुख्यमंत्री और सोनिया जी राहुल जी को प्रधानमंत्री। जिनका वो नाम ले रहे हैं वो सब राजनीति में है। क्या जय शाह क्रिकेट खेलते थे? अगर अमित शाह इस देश के गृह मंत्री नहीं होते तो क्या जय शाह को कोई बीसीसीआई में पूछता, पहचानता? मैं अभी एक जय शाह का नाम ले रहा हूँ, राजनीति में आ जाइए। क्या राजनाथ सिंह जी के पुत्र राजनीति में नहीं है? वसुंधरा राजे के पुत्र राजनीति में नहीं है? अनुराग ठाकुर के पिता क्या बीजेपी के लीडर नहीं है? ऐसे अनेक उदाहरण हैं, हर राज्य में उदाहरण है। इनकी कैसी हिम्मत हो जाती है इस तरह की बातें करने। जो राजनीति में है, जमहूरियत का एक तकाजा है, एक नियम है, उसको अपना मेरिट साबित करना पड़ेगा, उसको लोगों के सामने जाकर वोट मांगने पड़ेंगे और तभी वो जीतेगा या हारेगा। जय शाह कैसे क्रिकेट का आईसीसी का चीफ बन गया, हमें तो ये समझाइए। जी आप कुछ कह रहे हैं। केंद्र में सरकार में है, एनडीए की सरकार यहां कई सालों से चल रही है। बही खाता खोलना पड़ेगा, अकाउंट बुक दिखानी पड़ेगी, रिपोर्ट कार्ड दिखानी पड़ेगी, लेकिन नहीं। जब दिखाने को कुछ नहीं होता, जब बताने को कुछ नहीं होता, तब इंसान गरियाता है, तब बदजुबानी करता है, तब नफरत की बात करता है, तब ध्यान बटाने की बात करता है। यही हमने पिछले 15-20 दिनों में देखा, और ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। पिछले 10 साल से जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, उन लोगों की जुबान ऐसी ही हो, उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनका ख्याल ऐसे ही हो। खैर, उनको छोड़िए। उमेर भाई हमारे भारत जोड़ो यात्री हैं, हमने बहुत इकट्ठे काम किया है। आज आखिरी दिन था, लेकिन एक वादा मैंने इन्हें किया था कि मैं आऊँगा ज़रूर, इसलिए मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। जब पूरे मुल्क में नफरत की एक आंधी चलाने की कोशिश की जाए, तब हिम्मत दिखा के सड़क पर निकलना और मोहब्बत की बात करना कोई छोटी बात नहीं। वो मैं जिस धर्म से आता हूँ उसमें तीर्थ का बहुत महत्व है। मैं उसको तीर्थ यात्रा बोलता हूँ। वो बहुत मुकद्दस एक सफर था। वो एक देश के नाम संदेश था कि आप मन छोटा मत कीजिए,
कोई कैसी भी नफरत की बात करे, सुन लीजिए, बर्दाश्त कीजिए, लेकिन अपनी बात पर अडिग रहिए, उससे मत हिलिए। और ये देश और बिहार उसी जुबान को, उसी सोच को समझता है। वादे बहुत लोग कर रहे हैं, अचानक अकाउंट्स में 10-10 हज़ार रुपए भी आ रहे हैं। इससे भी समझ में आता है कि 20 साल कुछ नहीं हुआ, अचानक आज आपको ये सब करना पड़ा। आज सुबह मैं अखबारें पढ़ रहा था, टीवी देख रहा था। आर.के. सिंह एक बहुत बड़े बाबू रहे हुए हैं, अफसर रहे हुए हैं, नेता भी बने, उसके बाद बीजेपी के हैं, कह रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला हो। हम नहीं कह रहे, बीजेपी के अपने नेता कह रहे हैं कि 62,000 करोड़ का बिजली का घोटाला है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है 70,000 करोड़ का एक और घोटाला। घोटाले इतने हो रहे हैं, उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि आखिरी वक्त पे आपको 10-10 हज़ार लोगों के खाते में डालने पड़ रहे हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है, 20 साल कम नहीं होता। 15 साल हमें दिल्ली में मिले, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, 15 साल में दिल्ली बदल डाली। आपके कई रिश्तेदार दिल्ली में काम करने जाते हैं या घूमने जाते हैं। आप खुद मानेंगे ये बात कि 15 साल अगर किसी को मिल जाते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। दिल्ली उसका उदाहरण है। बिहार एक पूरा राज्य है, 20 साल किसी को मिल जाए और अब कोई डबल ट्रिपल इंजन भी चल रहा है, सुनो, उसके बाद भी बिहार को पटरी से उतार के रखा गया, जानबूझकर साजिशन रखा गया, मैं ये दावा कर सकता हूं। पीयूष गोयल जी हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, कहते हैं पलायन हो ही नहीं रहा। इनकी एक बीमारी है, आंख बंद कर लो मुसीबत खत्म। आंखें खोल के रखना राजा के लिए जरूरी होता है। आंखें कान खुले रहें तो आपको असली मुद्दे समझ में आएंगे, असलियत हकीकत दिखाई देगी। यहां सिर्फ मुंह खुला रहता है, आंखें बंद है, कान बंद। ये बीमारी हमारी सत्तारूढ़ दल में है। हमें कहा जाता है कि साहब आपने तेजस्वी जी की घोषणा करने में देर कर दी। साहब हमने तो कर दी, आप तो अभी भी नीतीश जी की घोषणा नहीं कर। रोड शो होता है, नीतीश जी को साथ नहीं बैठा, कैद में करके रखा हुआ है। क्या बिहार को इस तरह का शासन चाहिए, जहां बिहार का मुख्यमंत्री रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर भी सवालिया निशान है। जहां बिहार का मुख्यमंत्री कैद में रहेगा, जहां उसको बोलने की इजाजत नहीं होगी। मैनिफेस्टो लॉन्च, हमारे इंस्टाग्राम पे रील इससे लंबी होती है जितनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैनिफेस्टो लॉन्च 26 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। नीतीश बाबू के मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ कि कहीं बोल न दे, ऐसा आपने हालत कर दी। तो इस तरह से अब बिहार, मुझे नहीं लगता कि बर्दाश्त करने के मूड में है। बिहार बदलाव चाहता है और बदलाव के लिए महागठबंधन ने एक से एक अच्छे उम्मीदवार आपके सामने, अच्छी छवि है, अच्छी नीयत है, कुछ कर गुजरने की फितरत भी है, इच्छा भी है। उनमें से उमेर भाई एक है। तो मैं आप सबके मार्फत एक अपील करने आया हूं, राहुल गांधी जी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से, अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि इस मजबूत शख्सियत को नवाजें, अपने वोट से आशीर्वाद दें। ये बदल डालेगा यहाँ की तकदीर, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए।